जब दो गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका वॉल्यूम क्या मैजिक से डिसाइड होगा? मैं डॉक्टर संगीता जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आज आपको समझाऊंगी कि दो गैसें जब रिएक्ट करती हैं तो उनका वॉल्यूम कैसे डिसाइड होता है। चलिए देखते हैं। इसे समझाया है गेलो-सक्का गैसीय आयतनों का नियम। गेलो-सक्का आयतन संयोजन नियम ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसें सरल पूर्ण संख्याओं में आयतन अनुपात में एक दूसरे से जुड़ती हैं, बशर्ते सभी गैसें समान तापमान और दबाव पर हो। ठीक है, तो इसे ही हम गेलो-सक्का लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहते हैं या गेलो-सक्का गैसीय आयतनों का नियम कहते हैं। जब गैसें प्रतिक्रिया करती हैं तो उनके आयतनों का अनुपात छोटी पूर्ण संख्याओं जैसे 1:1, 1:2, 2:1, ठीक है, तो इस प्रकार के रेशो में व्यक्त किया जाता है और समान तापमान और दबाव पर यह नियम केवल तभी लागू होता है जब सभी गैसें समान तापमान और दबाव पर हों। तो यह कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया, मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो भाग हाइड्रोजन के और एक भाग ऑक्सीजन का मिलकर दो भाग जल बनाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन क्लोरीन में जब ये रिएक्शन होती है तो एक भाग हाइड्रोजन और एक भाग क्लोरीन मिलकर दो भाग हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, एक भाग H2O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, तो ये वन और ये बना दो भाग। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा यदि हम देखें H+Cl, इसका भी एक भाग है और इसका भी एक भाग है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का एक भाग है। ठीक है, और दो भाग किसके बने? HCl के। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाता है। गेलो-सक्का नियम एवोगैड्रो के नियम से जुड़ा है, मतलब दोनों में क्या रिलेशन है? तो एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान तापमान और दबाव पर गैस के किसी भी आयतन में समान संख्या में कण होते हैं। ठीक है, तो गेलो-सक्का नियम इसी संबंध पर आधारित है। ठीक है, जैसे कि यदि 100 ml हाइड्रोजन गैस को 50 ml ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया जाता है तो 100 ml जलवाष्प बनेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है और जलवाष्प का अनुपात भी 2:1 है। अब इस बात से, इस एग्जाम्पल से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि गेलो-सक्का आयतन संयोजन नियम यह बताता है कि गैसें सरल पूर्ण संख्याओं में आयतन अनुपात में एक दूसरे से जुड़ती हैं, बशर्ते सभी गैसें समान तापमान और दबाव पर हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि गैसें जो है, सभी गैसें समान तापमान और दबाव उनका होना चाहिए, तभी ये पूर्ण संख्याओं में आयतन अनुपात में एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह गैसों के व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण नियम है। समान तापमान और दबाव, है ना, ये सबसे पहली कंडीशन है। समान आयतन वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होती है, ये आपका एवोगैड्रो नियम कहलाता है। तो यहां पर भी कंडीशन क्या है? समान तापमान और दबाव। जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो समान आयतन वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या होंगे? समान होंगे। अब आदर्श गैस हम किसे कहेंगे? तो यह नियम आदर्श गैसों के व्यवहार का वर्णन करता है, जो एक ऐसे गैस का एक मॉडल है जिसमें अणु एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं।
और ना ही वे स्थान लेते हैं। अब मोल वर्ड आपने सुना होगा, तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें एवोगेड्रो कांस्टेंट यानी एवोगेड्रो नंबर या एवोगेड्रो स्थिरांक भी बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 की संख्या में कण होते हैं। आनुपातिकता मतलब रेशो, तो स्थिर तापमान और दबाव पर गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के सीधे आनुपातिक होता है। तो ये आपका एवोगेड्रो का नियम है। अब इसको और उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि आपके पास दो गैसें हैं और दोनों का आयतन जो है वो 2 लीटर है और समान तापमान और दबाव भी है, तो दोनों गैसों में समान संख्याओं में अणु होंगे, भले ही वे अलग अलग गैसें हों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका क्या महत्व है कि एवोगेड्रो का नियम रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका उपयोग कई रासायनिक गणनाओं मतलब कैलकुलेशन और इक्वेशन यानी समीकरण में किया जाता है, जैसे कि आदर्श गैस समीकरण और मोलर आयतन की गणना। यह नियम रसायन विज्ञान में अणुओं और पदार्थों की मात्रा के बीच संबंध को समझाने में भी मदद करता है। तो आपने जाना कि जब हम गैसों की बात करते हैं तो उनके वॉल्यूम को रेशो में भी समझना भी जरूरी है। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।